Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार स्पीड मैथ्स में। तो दिन की शुरुआत स्पीड मैथ्स के साथ ओनली ऑन अड्डा 24/7। तो दोस्तों फिर से तहे दिल से आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अड्डा 24/7 पे। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को काफ़ी परेशान करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको जब देखते हो एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट तो रूह काँप जाती है कि यार ये तो छोड़ना ही है। बट दोस्तों इस वीडियो के बाद अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले यार एक बार लिंक को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, मतलब जहाँ जहाँ आप लोग रीच है ना वहाँ लिंक को शेयर कर दो। बोल दो कि भैया मैथ जरूर आ चुके हैं सुबह 6:30 बजे अपने स्पीड मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। अच्छा ये बताने से पहले एक बात बता दें आप लोग को, ये है इसका पार्ट 1। ध्यान रखना ये क्या है इसका दोस्तों, पार्ट 1 है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड सो ऑन, क्योंकि स्पीड मैथ्स है तो हम चाहते हैं कि कम समय में आप लोग ज़्यादा सीख के जाओ, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो जनरली आप लोग एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना यार, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और अगर जनरली बात करें कुछ स्पेशल रेट परसेंट होते हैं, समझना बात को, कुछ स्पेशल रेट परसेंट होते हैं उनका यूज बहुत होता है एग्जाम में। मतलब 90 से 95% जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उन्हीं रेट्स का इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है सीआई का, सीआई इक्वल टू होता है आप लोग का पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n -1। फिर आपने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। यकीन मानो यार हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे, हम इन दोनों का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल ओरल उड़ाएंगे, मतलब देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा, आपने इसका एक और तरीका भी पढ़ा होगा, समझना दोस्तों, आपने इसका एक और तरीका भी पढ़ा होगा। वो तरीका कौन सा है, सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना 10,000 रुपये, ठीक है भाई, आपसे बोला गया रेट कितना दे रखा है आप लोग को 10% और टाइम कितना दे रखा है आप लोग को 2 साल। तो आपके मन में तुरंत स्ट्राइक करता है कि सर ऐसे निकाल दो, पहले साल का ब्याज होगा कितना 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा आप लोग का 1,000। भाई 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000। सेकेंड साल की बात करते हैं, आपको पता है कि पहले साल का एसआई और सीआई बराबर ही होता है। सेकेंड साल की बात करें तो आप लोग का 1,000 तो होगा, क्योंकि सीआई का मतलब क्या है, ब्याज पर ब्याज। तो आपने फिर लगा दिया भाई 1,000 पे ब्याज 10% कितना हो गया 100। तो आपने इसको ऐड किया तो कितना हो गया आप लोग का 2,100 आ गया। भाई यही करते थे आप लोग अभी तक, है ना। आई होप सो कि आप लोग यही करते थे। बट यकीन मानो दोस्तों आपको इतना भी नहीं करना है, बस देखा 10% 10,000, तुरंत ब्याज लिख दोगे कितना 2,100, खत्म कहानी। लिखा हुआ है कितना 20,000 10%, ठीक है, 20,000 10%, तुरंत लिख दोगे कितना 4,200, तुरंत, ठीक है। लिख के आया मान लो कितना 10,000, ठीक है। फिर आपका आया 22%, 2 साल का पूछा गया, ठीक है, तो आप तुरंत लिख दोगे कितना 4,400। मतलब समझ रहे हो बात को कि क्या अलग ही चीज़ रहने वाली है। अगर हम 20% की बात करें, ठीक है ना, तो आई होप सो गाइस की क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। अब समझना है बात को, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। हम समझेंगे कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करता है क्या, सक्सेसिव को। समझना बात को, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किसको फॉलो करता है, आपके सक्सेसिव चेंज को फॉलो करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपने पढ़ा हुआ है सक्सेसिव, वो क्या होता है आप लोग का P1 + P2 + P1 × P2/100, पढ़ाई आपने। इसको फॉलो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे फॉलो करता है समझना, अगर 10% लिखा हुआ है तो 10% का मतलब क्या होगा आप लोग का 2 साल का ब्याज अगर बात करें तो पहले साल का 10%, अगले साल का 10%, फिर क्या होगा आप लोग का 10 × 10 × /100, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 21%। बात क्लियर है गाइस। अगर बोलता 20% कितना होगा 20% + 20% + 20 × 20 /100, कैंसिल 40 और 4 कितना हो गया आप लोग का 44। गैस क्लियर है। अगर बोलता है 5% तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 5 + 5 + 5 × 5 × 100, ठीक है। तो 5 5 10 हो गया, तो 10.25% इसका क्या हो गया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज के फॉर्म में। तो जो हमने क्वेश्चन लिया था आपके लिए, क्वेश्चन हमारा ये था, क्या था, प्रिंसिपल कितना हमारा 10,000 रुपये, रेट दे रखा है कितना 10%, टाइम दे रखा है 2 साल।
तो तुरंत देखा 10% है, टाइम है 2 साल, तो तुरंत मन में बात आई ब्याज कितना होगा हमारा 21%। 21% निकाल दिया 10,000 का, तो कितना हो गया हमारा 2100। दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सक्सेसिव। आई होप सो कि गाइस क्लियर हो गया। यस दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट टेबल है आप लोग के लिए, ध्यान रखना। 5% है तो क्या होगा आप लोग का 10.25 2 साल के लिए, ठीक है। 10.25 होगा कितने 2 साल के लिए आप लोग का होगा। अगर 3 साल की बात होती है तो कितना होगा 15.7625। अगर बात करते हैं 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा 21%, और यहाँ पे कितना होगा 33.1%। अगर बात करते हैं 20% तो 2 साल के लिए कितना होगा 44%, और यहाँ पे कितना होगा 72.8%। कैसे आएगा 72.8? सिंपल सी बात है भाई, 2 साल का आपको मिला 44%, इसके बाद अगला क्या होगा आप लोग का 20% होगा, क्योंकि 20 साल की बात हो गई है। फिर यहाँ पे क्या होगा आप लोग का +20 इंटू 44 डिवाइड बाय कितना 100, तो 0 से 0 चला गया यहाँ पे, तो कितना होगा 20 प्लस 44 प्लस 20 कितना होगा आप लोग का 64% हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का +8.8, तो 8.8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8, 8 और 4 12 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7 और 1 6 और 1 7 हो गया, तो 72.8 हो गया। तो ये आप लोग को मेमोराइज रखना है, ठीक है। देखो हमने क्या बोला, इसलिए हमने आपसे इसको डिफरेंट पार्ट्स में किया। हम एक ही बार आपको सब खाना नहीं खिलाएंगे, आराम से खिलाएंगे, प्यार से खिलाएंगे, अच्छा खिलाएंगे। तो इतना आज का टारगेट है कि आप इनको याद कर लो, फिंगर्स पे याद कर लो, क्वेश्चन निकालना चुटकियों खेल हो जाएगा चुटकियों का, ठीक है। 5%, 10% और 20% बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 90 से 90% क्वेश्चन इस पे आते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू अगर आएगी तो उसको क्या होगा बताएंगे, ठीक है। बट सब्र रखो, अगर ये एग्जाम में स्ट्राइक करे तो बनाना, ठीक है, बाकी आगे बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन लिया हमने पहला, यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 आफ्टर 2 years इन अ स्कीम ऑफरिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो सिंपल सी बात है, कहानी खत्म, ठीक है। एक बात तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बच्चा लोग सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? 12,000 आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे कम ही होगा। सारे ऑप्शन 12,300 है, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, मतलब आंसर क्या होगा आप लोग का नन ऑफ दिस। एक तरीका तो यही हो गया, उड़ा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं भैया, ऑप्शन को भी देखो कभी कभार, इसलिए बोलते हैं हम पीछे बोलते हैं कि ऑप्शन को देखो। 12,000 था, कंपाउंड इंटरेस्ट कमी होगा तो मतलब आंसर नन ऑफ दिस होना है। बट अगर कैलकुलेट करते तो हमें पता है, सर ने बताया था कि 5% पे क्या होता है हमारा 10.25% होता है क्या हमारा CI। तो 12,000 का 10.25%, तो अपॉन में आएगा 100, पॉइंट हटेगा तो एक और आएगा 100, तो 0 से 0 गया, यहाँ पे एक और 0 गया, तो यहाँ पे 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है आप लोग को 1025 से, ठीक है। 12 को 1025 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1025 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो गया, ठीक है भाई। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 20-50। तो सिंपल सी बात है, कहानी क्या आ गई आप लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे कितना 5 और 5 10 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, क्योंकि अपॉन में 10 भी था, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस। तो आई होप सो गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या तरीका है। बस ध्यान रखो उन छोटी चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया यहाँ पे क्या, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 10% पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर इज 143, देन फाइंड द प्रिंसिपल सम। अब बहुत ही देखो सिंपल सी बात है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 10% ब्याज की दर से 143, तो बताना है प्रिंसिपल सम कितना होगा। सिंपल है, उड़ा दो उसको, देखते उड़ा दो यार। 10% सेकेंड साल का, आपको पता है यार पहले साल का तो CI कितना होगा हमारा 10% ही होगा, क्योंकि पहले साल का CI सही बराबर ही होता है। सेकेंड साल का जो हमारा CI होगा, मतलब ये तो 1 साल का CI हो गया, मतलब ये CI किसके लिए, ये CI है फॉर 1 ईयर। अगर हम निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स के लिए तो वो क्या होगा 21%, ये बात तो पता ही है। 10% आपसे बताया अभी, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 11%। तो सिंपल सी बात है 11% की जो वैल्यू है, 11% की जो वैल्यू है किसके बराबर आपकी है 143 के बराबर। तो ये आप कैलकुलेट द प्रिंसिपल सम कितना होगा 100%, तो यहाँ पे कितना हो गया 143 अपॉन 11 इंटू कितना हो जाएगा आप लोग का 100। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 1 और 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 1300, मतलब ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो गाइज आई होप सो कि आप लोग को ये समझ में आ गया है, कुछ भी नहीं है। अब इतना भी बड़ा नहीं करना, सिंपल सी बात है, ये मन तुरंत स्ट्राइक करेगा। पहले साल का CI तो हमारा 10% ही होगा। सेकंड साल की बात करते हैं 21, मतलब 2 साल की बात करें तो 21% है। 2 साल का CI, 1 साल का CI डिफरेंस होगा तो वो 11%, मतलब कितने साल का SI होगा, वो सेकंड ईयर का SI होगा, वही बराबर किसके है 143 के। तो बताना है प्रिंसिपल सम। चलो एक और आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, थर्ड ईयर के लिए बोला गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है 10% पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप लोग को दे रखा कितना 2420, तो बताना है प्रिंसिपल सम कितना होगा। वही कहानी है भाई, 10% का 2 साल का CI कितना होगा 21%,
अगर बात करें 3 साल का CI 33.1%, क्योंकि ये गुरुजी ने बताया था हमारे। डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे 0.1 तो रहेगा, 3 में से गया एक, कितना बचा 2 और ये, तो 12.1% की जो वैल्यू है किसके बराबर है 2420 के बराबर है। तो बताना है कितना प्रिंसिपल सम, तो क्या आ गया 100%। तो 2420 अपॉन 12.1 इंटू कितना 100, यहाँ पे लग गया कितनी बार गया 20 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 20 के बाद 4 जीरो मतलब 20,000, मतलब ऑप्शन नंबर 5। तो गाइज देखो हम बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस ये चीज़ें स्ट्राइक कर लो, मन में याद रख लो कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मन में डाउट होगा आपके कि गुरुजी ने बताया नहीं, अगर कोई इंटरेस्ट आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्ट अगर आएगा तो उसको भी हम डील करेंगे, बट अभी परेशान मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। अब देखो ये तो आता है ना, ये बात मानते हो नहीं आता एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला यहाँ पे क्या, अभी इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ स्कीम ऑफरिंग 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। Mona invested 1000 more than Abhi in the another scheme offering 25% simple interest for 2 years. Find the amount invested by Abhi. Abhi ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया if the difference in the interest earned by Abhi and Mona is rupees 1310. सिंपल है, उड़ा दो उसको, ठीक है। हमने प्रिंसिपल कितना माना अपना 100%। अगर हम 2 साल की CI की बात करें तो कितना होगा 44%। यार 20% के हिसाब से 2 साल का CI बताया 44%। अब मोना ने क्या किया, इससे 1000 रुपये एक्स्ट्रा डाले, ठीक है, 1000 रुपये क्या डाले एक्स्ट्रा, हम ऐसे ही कर दे रहे, ठीक है। अब 25% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 25% सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहेगा। तो पहले साल का 25%, अगले साल का 25%, मतलब कुल मिला के इंटरेस्ट कितना हो गया 50%। तो 50% यहाँ से मिलेगा ब्याज, तो मतलब 50% ब्याज यहाँ से मिला, और इसका भी 50% मिलेगा, मतलब कितना हो गया आप लोग का 500 हो गया। तो जो इनका डिफरेंस है वही दे रखा है कितना 1310। इसका मतलब अगर डिफरेंस करेंगे तो 50% माइनस 44% मतलब 6%, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस का 500 इजिकल्स टू कितना हो गया आप लोग का 1310 हो गया। इसका मतलब 6% की वैल्यू कितनी होगी आप लोग की 81 जीरो हो गई। तो आपको निकालनी 100% की वैल्यू, तो यहाँ पे 81 0 अपॉन 6 इंटू 100, तो 2 कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 गया कितनी बार 25 टाइम्स, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आप लोग का, सॉरी 2 कितनी बार जाएगा 50 टाइम्स, यहाँ पे 2 3 2 कितनी बार गया 50 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी बार गया दोस्तों यहाँ पे आप लोग का 270। खत्म कहानी। 2 0 तो आएंगे, 35 हो गया, दूनी 10 और 3 13, तो 13,500, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो यही बस अप्रोच रखनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। डन करते हैं इसको, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा एक और सिंपल क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे भी क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज आफ्टर 2 ईयर्स इन 2 डिफरेंट स्कीम, वन ऑफरिंग 12% सिंपल इंटरेस्ट, एक ऑफर करता है 12% सिंपल इंटरेस्ट, एंड अदर ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। अदर जो है वो 10% ऑफर करता है कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। सिंपल सी बात है, 12% का मतलब क्या होगा ब्याज 24%, 10% का ब्याज कितना होगा आप लोग का 21%, बताया भी हमने आप लोग को। डिफरेंस कितना आया 3%, तो 3% निकालना किसका 15,000 का, तो कितना हो जाएगा आप लोग का 450, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन करना है। मतलब देखो कि हमने कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, बस चीज़ें मन में ध्यान रखिए अपनी, उस टेबल को ध्यान रखना 5, 10 और 20 वाले, बाकी जो बनेंगे हम बताएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। आगे डिस्कस करेंगे, अगर मान लो कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए परसेंटेज में तब क्या करोगे उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये जानना जरूरी था आपका, इसलिए बताना भी जरूरी समझा हमने। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके इसको शेयर करो और इन्जॉय करो। और हाँ, मिलना मत भूलना 9 बजे आज सुबह हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ सिंप्लीफिकेशन न्यू पैटर्न वाले, देखते ही उड़ा दो। उसके बाद ठीक 1 बजे डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए डाटा सफिशिएंसी, जो कि 5 मार्क्स के आप लोग की आती है वो होंगे पक्के। ओके सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंजॉय करो, अच्छे से मिलना, शाम 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय, एंजॉय योरसेल्फ। Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon.